भूतों की रात। एक रहस्यमयी रात की डरावनी कहानी। एक पुरानी जमींदार हवेली। आधी रात को खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाती हैं। हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है और अचानक किसी अदृश्य शख्स के कदमों की आहट। लेकिन वहां रहने वाला तो सिर्फ एक ही था। तो फिर उस हवेली के अंदर कौन था? एक अजीब रात। शाम गहरी होती जा रही थी। अरूप अपने पुराने दोस्त अमित से मिलने के लिए निकला। वे बचपन के दोस्त थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से कोई संपर्क नहीं था। अचानक एक दिन अमित का फोन आया। तू एक बार आ, देखना जगह कितनी अजीब लेकिन खूबसूरत है। अरूप को जिज्ञासा हुई। शहर की भीड़ भाड़ से दूर गांव जाकर पुराने दोस्त के साथ समय बिताने का अलग ही मजा है। लेकिन गांव पहुंचकर उसे कुछ अजीब सा लगा। अमित का घर काफी सुनसान जगह पर था। आसपास बस कुछ ही मकान थे। हवेली को देखकर ही रोंगटे खड़े हो गए। विशाल लकड़ी का पुराना दरवाजा, खिड़कियों की जालियों पर जंग लगी हुई और सफेद दीवारें मटमैली हो चुकी थीं। दरवाजा खोलकर अमित ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। कैसा लगा मेरा नया घर? घर बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ अजीब लग रहा है। अमित हंसते हुए बोला, बिल्कुल सही कहा। यह एक पुरानी जमींदार हवेली है। सुना है यहां अजीब घटनाएं होती हैं। अरूप चौंक गया। मतलब? जैसे आधी रात को दरवाजे खुद खुल जाते हैं, किसी के चलने की आहट सुनाई देती है और कभी कभी हवा में फुसफुसाहट गूंजती है। अरूप हंसते हुए बोला, अरे छोड़, ये सब डरावनी कहानियां हैं। अमित बस हल्के से मुस्कुराया और चुप रहा। रात का खौफ। रात का खाना खाने के बाद दोनों हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। कोने में रखी पुरानी दीवार घड़ी ने ठीक 12 बजाए। उसी पल अचानक खिड़की खुद ब खुद खुल गई। ठंडी हवा के साथ एक अजीब फुसफुसाने की आवाज आई। अरूप चौंक कर बोला, क्या ये हवा की वजह से हुआ? अमित धीमी आवाज में बोला, शायद। इसके बाद दोनों सोने चले गए। अरूप के लिए एक अलग कमरा तय किया गया, जो हवेली के सबसे पुराने हिस्से में था। रात के 3 बजे अचानक किसी आवाज से अरूप की नींद खुल गई। ऐसा लगा जैसे कोई बाहर चल रहा हो। वह दरवाजे के पास गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तभी उसके पीछे किसी के सांस लेने की आवाज आई। उसने घबराकर पीछे देखा। कमरे के कोने में धुएं जैसी आकृति थी। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थीं। अरूप चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। उसका शरीर सुन्न हो गया। कुछ ही पलों में वह आकृति गायब हो गई। अरूप घबराकर अमित के कमरे की ओर दौड़ा और दरवाजा पीटने लगा। अमित, दरवाजा खोल। लेकिन दरवाजा खुलने के बाद अंदर कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह खाली था। भूतों की सच्चाई। अरूप का शरीर कांपने लगा। वह हवेली से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन दरवाजा अजीब तरह से बंद हो चुका था। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तू यहां आ चुका है, अब वापस नहीं जा सकता। अरूप ने कांपते हुए पीछे देखा। सामने अमित खड़ा था, लेकिन उसकी शक्ल अजीब थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें लाल चमक रही थीं और होठों पर एक भयानक मुस्कान थी। अमित, तब तू ये क्या बोल रहा है? मैं तो बहुत पहले मर चुका हूं, तुझे नहीं पता। अरूप का दिमाग सुन्न पड़ गया। तो फिर मैं अब तक किससे बात कर रहा था? भूतों से। चारों ओर फुसफुसाहट गूंजने लगी। खिड़कियों के शीशे जोर से टूटने लगे। हवा में अनगिनत काली परछाइयां घूमने लगीं। अरूप दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन वह नहीं खुला। तभी एक जोरदार झटके से वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। सच का खुलासा। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के अंदर अरूप को बेहोश पाया। वह धीरे धीरे होश में आया। तुम यहां क्यों थे? अरूप हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी आंखों में डर था। अमित, अमित कहाँ है? गांव वालों ने अजीब नजरों से उसे देखा। अमित? वह तो 5 साल पहले इसी हवेली में आत्महत्या कर चुका था। अरूप का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए कमरे की तरफ देखा। वहां दीवार पर धूल से ढकी अमित की एक तस्वीर टंगी थी। नीचे लिखा था, अमित सेन, 1995 2020। अरूप जोर से चीख पड़ा। क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? कमेंट में बताना न भूलें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल एआई वर्ल्ड फ्यूचर टेक एंड स्टोरीज को सब्सक्राइब करें। आगे और भी डरावनी और रोमांचक कहानियां आ रही हैं। जुड़े रहिए।